बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जी बच्चों, चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं हम और उसका ये तीसरा टॉपिक है झूठ के मुतालिक। ये आपको पता है आम बीमारी है जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, तो इसको ज़रा डिटेल से पढ़ते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। कहते हैं जी, जब इंसान किसी बात को उसकी हकीकत के मुताबिक बयान करे तो ये सच्चाई है। अब ज़ाहिर है झूठ को समझने के लिए हमें पहले सच्चाई को समझना ज़रूरी है कि सच क्या होता है। तो सच यही है कि जो रियलिटी में हो रही है चीज़, उसको वैसे का वैसा ही बयान कर देना, उसको हम कहते हैं ये सच्चाई है। हकीकत को छुपाना यानी असल बात को छुपा लेना और सुनने वाले को धोखा देना, ये फिर क्या कहलाएगा? झूठ कहलाता है। तमाम महज़ब मुआशरे जितने भी हैं और आसमानी तालीमात में झूठ को हराम करार दिया गया है। ज़ाहिर है आसमानी तालीमात कुरान मजीद की, तौरात की, ज़बूर की, ठीक है। तो जो ये थी सारी सब में झूठ को जो है वो हराम करार दिया है कि आपने झूठ नहीं बोलना और हमेशा सच बोलने का हुक्म दिया गया है। इरशाद बारी ताला है और झूठी बातों से परहेज़ किया करो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सच बोलने वाले मर्दों और सच बोलने वाली औरतों से मग़फ़िरत और अजर अज़ीम का वादा फरमाया है। सच्चाई नेकी का रास्ता दिखाती है और नेकी ज़ाहिर है फिर हमें कहाँ लेकर जाएगी? जन्नत में लेकर जाएगी। एक मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफ़िकों की निशानियाँ बयान फरमाई। उनमें से एक निशानी ये भी थी कि जब वो बात करे तो वो झूठ बोले। यानी मुनाफिक बनना जो है ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। इस्लाम से ही खारिज हो गए क्योंकि आप बज़ाहिर मुसलमान लग रहे हैं लेकिन अंदर से मुसलमान नहीं है। यही मुनाफिक होता है। तो उसकी एक निशानी ये भी है कि वो बंदा झूठ बोलता है। एक मर्तबा एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या मोमन बखील हो सकता है? बखील हम कहते हैं जो कम खर्च करता है, कंजूस को जिसको कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ हो सकता है। फिर उन्होंने पूछा क्या मोमन बुज़दिल हो सकता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ हो सकता है। ये देखिए, मोमन वो बंदा है ना जो बड़ा अच्छा मुसलमान, इसको आप कह सकते हैं, अल्लाह से डरने वाला और ये। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि उसमें ये बुराइयां हो सकती हैं क्योंकि ज़ाहिर इंसान है ना, छोटी मोटी चीज़ हो सकती है कि वो जो बखील भी हो सकता है, कंजूस हो सकता है, कभी बुज़दिली का मुजाहिरा भी कर सकता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ ये कर सकता है। फिर उन्होंने पूछा क्या मोमन झूठा हो सकता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, मोमन झूठा नहीं हो सकता। यानी एक अच्छा इंसान जो मुसलमान है उसमें झूठ वाली बात नहीं होनी। तो इसका मतलब अगर झूठे भी हैं तो फिर वो देखें ना, ऊपर मुनाफिक भी बता रहे हैं, नीचे से ये भी बता रहे हैं। तो एक झूठ जो है इतनी बड़ी चीज़ है कि इसमें तो हम मुसलमान होने से ही दूर हो जाएंगे। झूठ का ताल्लुक सिर्फ ज़ुबान से नहीं है बल्कि तंदुरुस्त इंसान, अब ये देखें उसकी डिफरेंट एस्पेक्ट्स बता रहे हैं कि कैसे कैसे हम झूठ जो है सोसाइटी में बोल रहे होते हैं। कहते हैं एक तंदुरुस्त इंसान जो है अपनी बीमारी की झूठी दरख्वास्त दे देता है, जैसे बच्चे कर देते हैं, टीचर्स भी बाज़ का कर देते हैं, ठीक है, कि बीमार नहीं भी हैं तो उसकी दरख्वास्त जो है वो बीमारी की दे रहे हैं। जाली मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना, ठीक है, झूठी सिफारिश करना, मजाक में झूठ बोल देना, किसी पर झूठा मुकदमा बना देना, कोई चीज़ फ़रोख्त करनी है, बेचनी है तो उसके लिए भी झूठ बोलना, किसी की गलत हाज़िरी लगा देना कि बंदा मौजूद नहीं है और हमने उसकी हाज़िरी लगा दी है। मोबाइल या सोशल मीडिया के ज़रिए से खिलाफ़े वाक़या बात, यानी कि असल में वो बात ऐसे नहीं हुई लेकिन उसकी तशहीर करना, उसको मशहूर कर देना और इस तरह की दीगर तमाम चीज़ें झूठ में दाखिल हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें झूठ में आती हैं। झूठ इतनी बुरी आदत है कि इस्लाम से पहले जब लोगों में कई और बुराइयां मौजूद थीं लेकिन उसके बावजूद वो क्या करते थे? झूठ से बचा करते थे। यानी कि इसको एक बड़ी चीज़ समझा जाता था। अभी भी आजकल देख लें, ये जो मगरबी ममालिक हैं जहाँ पे और बुराइयां हैं, शराब पीते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं, लेकिन वहाँ पे भी देख लें झूठ से वो बचते हैं, झूठे नहीं होते, वो झूठ को बुरी आदत समझते हैं। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत से पहले, यानी कभी ऐलान नहीं था किया नबूवत का कि मैं नबी हूँ, 40 साल से पहले वो तजारत किया करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तजारत में इस कदर दयानतदारी से काम लेते थे कि अहले अरब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादक और अमीन के लक़ब से याद करते थे कि ये सच्चे हैं, अमानतदार हैं। तो सादक सच्चा होना जो है वो यही बात है ना कि झूठ नहीं थे बोलते। अहले मक्का जानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सच बोला, कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कभी किसी के साथ खयानत नहीं की। यही वजह है कि जब रूम के बादशाह हरकल ने अबू सुफियान से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा तो उन्होंने कभी झूठ बोला है? तो दुश्मन होने के बावजूद अबू सुफियान ने, जो उस वक़्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, कहा कि वो हमेशा सच बोलते हैं।
अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ख़ानदान था वो लोग, और सहाबा इकराम जो है उनको झूठ से शदीद नफरत थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ याफ्ता यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़े हुए ये लोग झूठ से किस कदर इज्तनाब करते थे, किस कदर बचते थे, उसका अंदाज़ा हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस फरमान से हो सकता है। वो फरमाते थे, तर्जमा क्या है कि अल्लाह की कसम हम कभी झूठ ना बोलते थे और हमें तो मालूम ही ना था कि झूठ होता क्या है। यानी कि ज़ाहिर है वो सोसाइटी में वो पहले से ही चीज़ मौजूद नहीं थी। झूठ तमाम बुराइयों की जड़ होता है। झूठ के चंद नुकसानात जो हैं वो दर्ज झैल हैं। कोई अल्लाह ताला झूठे आदमी की दुआ कबूल नहीं फरमाते और ना उसके रिज्क में बरकत फरमाता है। झूठ बोलने वाले को ना अल्लाह ताला पसंद करता है और ना ही लोग पसंद करते हैं। झूठ बोलने वाला मुआशरे में अपनी इज्जत खो देता है। झूठ बोलने वाला अल्लाह ताला की रहमत से महरूम हो रहता है और झूठ बोलने वाले को खुद पर भी एतमाद नहीं रहता, वो अपनी नज़रों से भी गिर जाता है। सच बोलने वाले को सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उसे दिल का सुकून मिल जाता है, क्योंकि ज़ाहिर सच्ची बात की है, उसमें डर तो कोई नहीं होगा। लोग उसकी इज्जत करते हैं, उसकी बात पर एतमाद करते हैं। झूठ बोलने वाले को बाज़ औक़ात वक्ती फ़ायदा तो हो सकता है, लेकिन असल फ़ायदा और हमेशा रहने वाला फ़ायदा सच बोलने वाले को ही मिलता है। हमें हमेशा सच्चाई की आदत अपनानी चाहिए। ख़ास तौर पर अपने माँ बाप से तो हरगिज़ झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो बच्चे अपने माँ बाप से झूठ बोलते हैं वो ज़िंदगी में गलतियाँ करते हैं और नुकसान उठाते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी का ये असूल समझना चाहिए कि हमेशा सच बोलें और सच का साथ दें। ले जी, नीचे एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज में एमसीक्यूज हैं। पहले, वो शख्स मोमन नहीं हो सकता जो क्या हो, झूठा हो। ठीक है, ये हो जाएगा। मुनाफिक की एक निशानी ये है कि वो झूठ बोलता है। सच्चाई रास्ता दिखाती है किसका? नेकी का। अरब के लोग आप सल्लम को किस लक़ब से याद करते थे? तो ज़ाहिर है सादक और अमीन के लिहाज से। तमाम बुराइयों की जड़ क्या है? वो झूठ है। लीजिए, नीचे ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और ये साथ ही एक लॉन्ग है, इनको देख लेते हैं और इनके फिर आंसर्स ढूंढते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सच और झूठ में क्या फ़र्क है? तो वो पहली लाइन के अंदर ही है, क्योंकि देखें पहली लाइन में, आधी लाइन में सच्चाई का बताया है और आगे आधी लाइन के अंदर जो है वो झूठ का बताया है। तो ये जो मैंने ये ब्रैकेट्स में किया हुआ है, पहला नंबर 1 वाला, ये एक ही लाइन है, इसके अंदर दोनों बातें आ रही हैं, तो यहाँ तक ही हमें इसको करना चाहिए। उसके बाद है जी झूठ की मजम्मत पर एक आयत मुबारक का तर्जमा, तो वो यहाँ पे है, इरशाद बारी ताला है और झूठी बातों से परहेज करो। अच्छा, ये मत देखा करें कि ये बहुत छोटी बात है, लेकिन देखें जो पूछा जा रहा है हम वही तो बता रहे हैं कि इरशाद बारी ताला है और झूठी बातों से परहेज करो। ठीक है, छोटा आंसर है, लेकिन जो पूछा वही तो बताया, तो कोई बात नहीं है, ये 2 नंबर लाजमी मिलते हैं, इसमें परेशान नहीं होना आपने। तीसरा सवाल है, झूठ की मजम्मत पर एक हदीस मुबारक का तर्जमा। तो ये वाली लाइन पूरी हमारी आ जाएगी। एक मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकों की निशानियाँ, तो झूठ बोले, यहाँ तक इसको आप कर लें, ये 3rd वाला हो जाएगा। नंबर 4 है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और रास्तगोई का एक वाक़या तहरीर करें। तो वाक़या जो है वो हमें यहाँ से मिल जाएगा कि जब रूम के बादशाह हरकल ने, यहाँ से लेके वो हमेशा सच बोलते हैं, तो ये वाक़या उसमें आ जाएगा नंबर 4 में। और नंबर 5 ये है कि झूठ के क्या नुकसानात हो सकते हैं। अब ये चूँकि शॉर्ट क्वेश्चन है तो ये 5 के 5 मेरा ख्याल है ज़्यादा हो जाएंगे, 3 कर लें, ठीक है, 2 या 3 कर लें, काफ़ी होता है। तो ये 5वां सवाल जो है ये आपके सामने मैंने निशान लगाया हुआ है। और जो लास्ट वाला है कि इस्लामी तालीमात की रोशनी में झूठ की मजम्मत पर जामे मजमून लिखें, तो वो फिर चूँकि ओवरऑल जामे मजमून लिखना है तो वो फिर आप स्टार्ट से ही शुरू हो जाया करें, ठीक है ना। इसमें वो सारे शॉर्ट सवाल भी आ रहे हैं सारे, तो शुरू से ही लेके करते जाएं। ये सारा पहला पेज करें और मेरे हिसाब से यहाँ तक कर लेंगे कि सादक और अमीन के लक़ब से याद करते हैं तो काफ़ी है। यहाँ तक करने के बाद आपको लगता है नहीं थोड़ा है, तो आप ये जो झूठ के कुछ नुकसानात जो है ना, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आपने रेडी किया था इसको भी उसके साथ शामिल कर लें और हो जाएगा लेंथी। तो मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। ठीक है जी बच्चों, फिर ओके, अल्लाह हाफिज़।